क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स को हम डिस्कस कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि एंजाइम की क्लासिफिकेशन किस तरीके से की जाती है। तो पहले के ज़माने में जो एंजाइम की क्लासिफिकेशन होती थी वो होती थी कि कौन सा एंजाइम जो है वो किस सबस्ट्रेट के ऊपर ऐड कर रहा है, एंजाइम एक्टिंग ऑन द सबस्ट्रेट, उसकी बेस पर हम जो है ना वो क्लासीफाई करते थे। जैसे कि अगर हमारे पास कोई एंजाइम है वो न्यूक्लिक एसिड के ऊपर ऐड कर रहा है तो उसको हमने नाम दे दिया न्यूक्लियेजेस, ठीक है। अगर पेप्टाइड्स के ऊपर ऐड कर रहा है तो उसको हमने दे दिया पेप्टिडेजेस, ठीक है। इसी तरीके से फिर क्या हुआ कि ये क्लासिफिकेशन जो थी वो ख़त्म कर दी गई और न्यू क्लासिफिकेशन जो है वो लेकर आ गई, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास क्या हुआ, ड्यूरिंग दिस पीरियड हमारे पास सर्टेन ऐसे एंजाइम्स भी डिस्कवर हुए जो कि इनएक्टिवेटेड थे, ठीक है। जो कि हमारे पास क्या होते थे, इनएक्टिवेटेड थे, लेकिन वो एक्टिव कब होते थे, जब इनका कोई प्रीकर्सर मॉलिक्यूल इनके ऊपर ऐड करे, ठीक है। ये हमारे पास एक्टिवेट कब होते थे, जब इनका कोई प्रीकर्सर मॉलिक्यूल जो है ये हमारे पास कोई सर्टेन प्रीकर्सर एंजाइम जो था वो इनके ऊपर ऐड करे और फिर इनको एक्टिवेट कराए। तो ऐसे एंजाइम जो कि हमारे पास नेचुरली इनएक्टिवेट फॉर्म में होते हैं इनको हम कहते हैं जाइमोजिन। जाइमोजिन क्या है, ऐसे एंजाइम जो कि हमारे पास नेचुरली इनएक्टिवेट फॉर्म में होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास एक्टिवेट कैसे होते हैं, एक्टिवेट मैंने बताया कि सर्टेन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इनको एक्टिवेट कराते हैं, या हमारे पास जो इनको एक्टिवेट कराने के लिए क्या होता है कि प्रिकर्सर मॉलिक्यूल होते हैं जो कि इनको एक्टिवेट कराते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑटो कैटालाइसिस। ऑटो कैटालाइसिस क्या है, ऐसा प्रोसीजर जो कि हमारे पास इनएक्टिवेट एंजाइम को एक्टिवेट कराए उसको हम कहते हैं ऑटो कैटालाइसिस, ठीक है। उसके बाद जो अब हमारा मेजर जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। जो अब IUB से जो है ना मतलब डिफाइंड हुआ है उसको हमें डिस्कस करना है। तो हर एंजाइम को इन्होंने डिवाइड कर दिया 6 क्लासेस के अंदर, ठीक है। 6 क्लासेस रख दी या 6 मेजर क्लासेस रख दी कि जिसकी बेस पे एंजाइम्स को अब हम क्लासीफाई करेंगे। वो 6 मेजर क्लासेस कौन कौन सी हैं, वो है ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ रिएक्शन। 6 मेजर क्लासेस कौन कौन सी हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ रिएक्शन। जैसे कि हमारे पास पहला रिएक्शन आता है वो आता है ऑक्सीडो रिडक्टेज, ठीक है। यह ऐसे रिएक्शन जिनमें हमारे पास ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, ठीक है। ऐसा पहला मेजर क्लास क्या है, ऑक्सीडो रिडक्टेसिस की क्लास, जिसमें हमारे पास क्या होगा कि एंजाइम ऐसे रिएक्शन में हेल्प कराएंगे जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की नीड होगी, ठीक है। ऑक्सीडो रिडक्टेस कैसी क्लास है, ऐसी क्लास जिसके अंदर हमारे पास सबस्ट्रेट के ऊपर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन करवानी है, और वो एंजाइम्स इसके अंदर आएंगे जो कि हमारे पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन करवाने के कैपेबल है। जैसे मैंने पहले बताया था कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाएंगे, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज वाले जितने भी एंजाइम होंगे ना अब वो सारे के सारे इधर एप्लीकेबल होना शुरू हो जाएंगे। क्यों डिहाइड्रोजिनेज का मतलब है कि हमारे पास एंजाइम जो है वो हाइड्रोजन आइंस हटाएंगे। एंजाइम जो है वो हमारे पास क्या करेंगे, हाइड्रोजन आइटम्स को हटाएंगे सबस्ट्रेट से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास डिहाइड्रोजिनेज हम यहाँ पे ऑक्सीडो रिडक्टेज के अंदर क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे एंजाइम्स हैं जो कि हमारे पास सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन आइटम्स को हटाएंगे। अगर सबस्ट्रेट से हाइड्रोजन आइटम्स हटेंगे तो इट मीन्स कि सबस्ट्रेट की ऑक्सीडेशन हो रही है, और फिर दूसरे टाइम में ये लोग क्या करेंगे, यही एंजाइम वो हमारे पास दूसरे सबस्ट्रेट के ऊपर हाइड्रोजन एटम्स को अटैच करा देंगे। तो दूसरे सबस्ट्रेट की ये लोग क्या कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज के अंदर हमारे पास क्या होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। और एंजाइम कौन कौन से हैं, लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज, ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज। ज़ैंथाइन ऑक्सीडेज क्या करता है, ये हमारे पास एक सब्सटेंस होता है जिसको हम कहते हैं हाइपोजेंथाइन, ठीक है। उसकी ऑक्सीडेशन करता है और उसकी ऑक्सीडेशन से हमारे पास क्या होता है, यूरिक एसिड बनता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ग्लूटाथायोन रिडक्टेज। रिडक्टेज का मतलब ये होगा कि वो हमारे पास ग्लूटाथायोन को रिड्यूस करवा के रखेगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास दूसरी मेजर क्लास है वो है ट्रांसफरेजेस। वो है हमारे पास क्या, ट्रांसफरेजेस। ट्रांसफरेजेस का मतलब कि हमारे पास एंजाइम ऐसे रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा जो कि हमारे पास एक सबस्ट्रेट से एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप पे ट्रांसफ़र कराएगा। यानी कि हमारे पास क्या होगा कि एंजाइम्स ऐसे रिएक्शन में हेल्प कराएंगे जिसमें क्या होगा कि सबस्ट्रेट से एक ग्रुप को दूसरे ग्रुप पे ट्रांसफ़र कराना है। सबस्ट्रेट से एक ग्रुप लिया और दूसरे सबस्ट्रेट के ऊपर वो ग्रुप को ट्रांसफ़र करा दिया। जैसे कि हमारे पास आ जाता है
है ना, सपोज करो एटीपी है, एटीपी और ग्लूकोज है। अब हमें है ना एटीपी से फॉस्फेट लेके ग्लूकोज पे ट्रांसफ़र कराना है, तो हमें कौन से एंजाइम की नीड होगी? हमें नीड होगी है ना हेक्सोकाइनेसिस की, हेक्सोकाइनेसिस की, जो कि हमारे पास क्या कराएंगे? फॉस्फेट को ट्रांसफ़र कराएंगे एटीपी से ग्लूकोज के ऊपर, जिसका एक अच्छा सा नाम भी है, हेक्सोज 1 फॉस्फेट भी हम कह सकते हैं। ठीक है, या हमारे पास अगर अमाइन ग्रुप है, उसको हमारे पास एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस पे ट्रांसफ़र कराना है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? जैसे अगर एलेनाइन ट्रांस अमाइनेज, इसमें क्या होता है कि हमारे पास अमाइन ग्रुप जो है वो है ना ट्रांसफ़र किया जाता है एलेनिन से। ठीक है, इसके बाद हमारे पास मैंने बताया कि फॉस्फोग्लूकोम्यूटेस क्या करता है? ये हमारे पास है ना ट्रांसफ़र करता है फॉस्फेट को फ्रॉम फर्स्ट कार्बन ऑफ ग्लूकोज टू द 6th कार्बन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रांसफरेसिस की जो मैं सर की स्लाइड्स भी भेज दूंगा, या मैं ये सोचा है कि है ना जो हमारे पास इंटर की केमिस्ट्री की बुक है ना, उसके अंदर ये एक एक रिएक्शन दिया हुआ है, तो ये एग्जाम में जो पूछा जाता है वो रिएक्शन पूछा जाता है, तो उसमें से हम कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद जो तीसरी मेजर क्लासेस है वो है हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलेसिस के अंदर हमारे पास क्या आता है? ऐसे एंजाइम जो कि हमारे पास सबस्ट्रेट की हाइड्रोलाइसिस कराएं, ऐसे एंजाइम जो कि हमारे पास सबस्ट्रेट की क्या करवाएं? हाइड्रोलाइसिस कराएं। हाइड्रोलाइसिस के अंदर क्या आएंगे? ऐसे एंजाइम्स जो कि सबस्ट्रेट की क्या करवाएं? हाइड्रोलाइसिस करवाएं। जैसे कि हमारे पास है ना, सपोज करो एस्टर लिंकेज लिया हुआ है, उसकी हाइड्रोलाइसिस करानी है, हमने वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस करानी है, तो उसमें एंजाइम कौन से यूज़ होंगे? वो हमारे पास एस्टरेसिस यूज़ हो गए। अगर प्रोटीन है उसकी हाइड्रोलाइसिस करवानी है तो हमारे पास ट्रिप्सिन पेप्सिन यूज़ हो गए। ठीक है, या अगर हमारे पास जो है वो है ना ग्लूकोज है, उसकी मतलब जो वो है, ग्लूकोज नहीं बोल रहा मैं, मतलब बड़ा ग्लूकोज क्या बोलते हैं उसको, पॉलीसैकेराइड है, उसकी अगर हमें हाइड्रोलाइसिस करानी है तो इसके लिए हमारे पास क्या यूज़ होगा? अमाइलेजेस और है ना सेलुलेजेस, इस टाइप के एंजाइम जो है वो हमारे पास यूज़ होंगे, जो कि क्या कराएंगे? बॉन्ड्स की हाइड्रोलाइसिस कराएंगे। तो हाइड्रोलाइसिस जो है वो अभी हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी एक दो रिएक्शन जो है वो हमें याद करने पड़ेंगे। उसके बाद जो हमारे पास आता है लाइजेसिस। लाइजेसिस का मतलब जो है वो ये होता है कि हमारे पास एक बड़ा कंपाउंड हो, उसको दो छोटे कंपाउंड के अंदर डिवाइड कर दें। एक बड़े कंपाउंड को छोटे कंपाउंड के अंदर डिवाइड कर दें, और उनमें से एक छोटे कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड होना लाजमी है। ठीक है, उनमें से एक छोटे कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड का आना जो है वो लाजमी है। लाइक हमारे पास है ना हमने लिया कोई एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड्स की हमने ब्रेक डाउनिंग कराई, उससे हमारे पास क्या बना? अल्डिहाइड बना। ठीक है, और हमारे पास एक बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो बना उसमें क्या आते हैं? डबल बॉन्ड आते हैं। तो ये हमारे पास क्या है? लाइजेसिस का फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद जो इसके लिए हम जो डीकार्बोक्सिलेज वाले जो होते हैं वो इसके अंदर बहुत ज़्यादा सूट होते हैं। जितने भी डीकार्बोक्सिलेज वाले जो एंजाइम होते हैं वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं। डीकार्बोक्सिलेज वाले क्यों इस कैटेगरी में आते हैं? क्योंकि वो क्या करते हैं? वो सबस्ट्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। ठीक है, अब जब सबस्ट्रेट से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, सबस्ट्रेट बड़ा मॉलिक्यूल, उसमें से एक छोटा मॉलिक्यूल जो होगा वो प्रोडक्ट की फॉर्म में आएगा, और दूसरा जो हमारे पास कंपाउंड निकलेगा छोटा मॉलिक्यूल वो है कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर डबल बॉन्ड है, तो डीकार्बोक्सिलेज वाले लाइजेस के अंदर आ गए। उसके बाद हमारे पास आते हैं आइसोमरेजेस। आइसोमरेजेस क्या करते हैं? वो हमारे पास कन्फिग्रेशन को चेंज करते हैं सबस्ट्रेट की जो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी होती है उसको चेंज करते हैं। लाइक अगर कोई सबस्ट्रेट जो है वो हमारे पास डी कैटेगरी का है, डी कैटेगरी, एल कैटेगरी पिछली दफ़ा भी पढ़े थे, तो जो सबस्ट्रेट अगर हमारे पास डी कैटेगरी का है तो वो उसको वो उसको एल कैटेगरी के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। या हमारे पास जो जैसे कि ग्लूकोज है उसको फ्रक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देंगे, फ्रक्टोज को मैनोज के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं? आइसोमरेजेस। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास कौन कौन से आ सकते हैं? इसके अंदर हमारे पास एपीमरेज, रेटिनल आइसोमरेज। ठीक है, ये सारे एंजाइम इसके अंदर आते हैं। लाइगेजेस वो एंजाइम्स होते हैं जो कि हमारे पास डीएनए की सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा हेल्प कराते हैं। लाइगेजेस क्या होते हैं? वो हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ते हैं। लाइगेजेस क्या होते हैं? वो दो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास इसमें एग्जांपल भी दी हुई है कि ग्लूटामाइन सिंथेटेस, यानी कि जो हमारे पास दो प्रोडक्ट को लेकर ग्लूटामाइन बनाए। ठीक है, इसके बाद डीएनए लाइगेजेस जो हमारे पास डीएनए के मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ दे।